अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मेरे नावल का 9वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। शाहज़ुमान ने जब उस काले कपड़े में मुंह छुपाए शख्स को ज़बरदस्ती अपनी ताकत और तलवार के बल पर जब उसे बेनकाब किया तो हैरान हो गया और बोला, शहंशाह आप यहाँ इस तरह से क्यों? शाहज़ुमान ने शहंशाह शहरयार को इस तरह देखकर अपना सवाल अधूरा छोड़ दिया। शहंशाह शहरयार ने कहा, मैं उस परछाई का पीछा करने के लिए इस तरह महल में घूम रहा था, मगर तुम क्या कर रहे हो? शाहज़ुमान ने कहा, मैं भी तो इसी इरादे से निकला था। मुझे कल महल में आते ही पता चला था कि शाही महल की कोई खुफिया परछाई घूम रही है। शाही महल में परछाई के घूमने के बारे में पता चला तो मैं बस उसी का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। दुर्वेश शहंशाह शहरयार ने कहा, अय दोस्त, मैंने भी उस वक्त थोड़ी देर पहले छत पर किसी की परछाई को देखा था। उसे पकड़ते पकड़ते आपस में हम दोनों टकरा गए। और कुछ सोचते हुए शहंशाह शहरयार ने कहा, वो परछाई जिसकी भी है वो बहुत ताकतवर और चालाक है। हमें होशियारी से काम लेना होगा। और दोनों ने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और अपने कमरे की तरफ लौट गए। और वो खौफनाक परछाई किनारे खड़ी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। ना जाने वो परछाई किसकी थी। उधर सुबह होने के करीब थी कि हमेशा की तरह मोमिना को लगा कि किसी ने उसे ज़ोर से हिला दिया है और वो उठकर बैठ गई और उसने देखा कि दोनों बच्चियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही हैं। मोमिना फिर से वो मंजर देखकर सो गई। सुबह उठने के बाद उसे समझ में नहीं आया कि उसने नींद की हालत में देखा था या फिर वो जागते हुए देख रही थी कि दोनों बच्चियां आपस में मानाखेज अंदाज में मुस्कुरा रही थी। उसने वो ख्याल वहम समझकर झटक दिया। गुलनाज नाश्ता लेकर आ चुकी थी। वो दोनों नाश्ता करने लगीं के दरमियान में गुलनाज ने कहा, मोमिना बेगम, आपको पता है मैंने एक ख्वाब देखा है रात को, वो भी बहुत अजीब सा। मोमिना ने उससे पूछा, क्या देखा, मुझे बताएं आप। गुलनाज ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं उससे दूर भागती हुई एक कुएं की तरफ चली गई और फिर मुझे किसी ने उस कुएं में गिरा दिया। मुझे ऐसा लगा कि कुएं में गिराकर उस अनजान शख्स ने मुझे उस दुश्मन से बचा लिया है और मैं खुद को कुएं में महफूज समझ रही थी। कुआं बिल्कुल सूखा था, मगर फिर अचानक मेरी रूह कांप गई कि जब मैंने अंदर एक परछाई को देखा जो बोल रहा था कि डरो नहीं, हमने ही तुम्हें बचाया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मर्द है या औरत। और फिर मेरी एक चीख के साथ आँख खुल गई। मोमिना उसके ख्वाब के वाक़यात सुनकर हैरत में पड़ गई। उधर उस हवेली के जालिम हुक्मरान ने पूरी बस्ती में ऐलान करा दिया कि जो कोई भी हमारी नौकरानी मोमिना को पकड़कर हमारी खिदमत में लाएगा, हम उसे मुँह मांगा इनाम देंगे। आसिया बेगम और उसके साथी खात्मा ये ऐलान सुनकर डर गई और परेशान रहने लगी। उस जालिम हुक्मरान ने एक माहिर मुसव्विरा से कहकर मोमिना की तस्वीर को बनवाया था और लोगों में भी बांट दिया और बस्ती की हर गलियों और दीवारों में उसकी तस्वीर को इश्तहार के साथ लगा दिया ताकि कोई इनाम की खातिर ही मोमिना को ढूंढ कर ले आए। उधर शाहज़ुमान शहंशाह शहरयार की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, शहंशाह चलिए, आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बाहर की सैर करते हैं, बहुत दिन हो गए, इसलिए सोचा कि आज आपके साथ बाहर घूम आऊँ। शहंशाह शहरयार कभी भी अपने वज़ीर दोस्त शाहज़ुमान की बात नहीं टालता था। उसका मन नहीं चाह रहा था, फिर भी वो शाहज़ुमान की खातिर तैयार हो गया और बोला, ठीक है चलो चलते हैं, पर उससे पहले एक बार दुर्वेश अज़ीज़ मोहतरम से मिल लें। और वो दोनों उस दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार के कमरे की तरफ चले। जैसे ही कमरे के दरवाजे के करीब पहुँचे, उन दोनों ने सुना कि अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। शहंशाह शहरयार और शाहज़ुमान वो आवाज़ सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। तभी अंदर से आवाज़ आई, ए नेक बख्त शहंशाह शहरयार और वज़ीर शाहज़ुमान, आप दोनों अंदर तशरीफ़ ला सकते हैं। शहंशाह शहरयार ने झटके से दरवाज़ा खोल दिया तो उन दोनों ने देखा कि वो दुर्वेश सिफत मेहमान अज़ीज़ बख्तियार जाए नमाज़ पर बैठा उन दोनों को ही देख रहा था और बोला, कहो ऐ दोस्त, कैसे आना हुआ हमारे पास, कैसे हमें याद किया? शहंशाह शहरयार ने कहा, ऐ हमारे अज़ीज़ दोस्त, वज़ीर शाहज़ुमान को हमारे साथ बाहर घूमने का मन चाह रहा था तो हमने सोचा कि बाहर निकलने से पहले एक बार आपसे मिल लें। ये सुनकर वो दुर्वेश अज़ीज़ बख्तियार मुस्कुराकर बोला, बहुत शुक्रिया मुझे याद करने के लिए। शहंशाह शहरयार ने अब की बार पूछा, वैसे उस्ताद मोहतरम, आपसे एक बात पूछूं?
दरवेश उस्ताद ने कहा, हाँ ज़रूर पूछिए शहंशाह। शहरयार ने पूछा, अभी ये हंसने की आवाज़ किसकी आ रही थी? दरवेश अजीज़ बख्तियार ने उसके सवाल पर मुस्कुराकर कहा, ओ मेरे जिन्ना दोस्त के हंसने की आवाज़ थी। हमने उसे किसी काम से बुलाया था। उस दरवेश अजीज़ बख्तियार का जवाब सुनकर शहंशाह शहरयार और शाहजमान एक दूसरे को देखने लगे और शहंशाह शहरयार ने कहा, ठीक है उस्ताद मोहतरम, अब हम चलते हैं, इजाज़त दीजिए। उस दरवेश अजीज़ बख्तियार ने मुस्कुराकर कहा, इसमें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है शहंशाह, आप शौक़ से जाएं, आपकी मर्ज़ी, आपका महल है। शहंशाह ने कहा, फिर भी आप हमारे उस्ताद हैं, बस इसीलिए। और वो दोनों बाहर निकलने को कदम बढ़ा ही रहे थे कि दरवेश अजीज़ बख्तियार ने कहा, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से जाए, सिपाहियों को लेकर, कहीं मौसम बदल ना जाए। और वो दोनों उस दरवेश की बात सुनकर एक दूसरे को देखकर चौंकने लगे। क्या मतलब था उस दरवेश की बात का? आगे वो क्या बताने वाला था और क्या होने वाला है उन लोगों के साथ, ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।